राम राम जी, भागवतिया फैमिली व्लॉग्स में थारा स्वागत है। मैं हूँ हरियाणा में सरकारी कर्मचारी और घर आकर देखी तो बच्चे मुंह बनाए बैठे थे। और एक्चुअली मेरे बेटे को अस्थमा है, तो घर आकर देखा इसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही है और जाडा भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं और मेरे पतिदेव चले जाते हैं ड्यूटी पर, तो घर पर मेरी सासू माँ रहती है और दादी का इतना ख्याल रखती है अपने बच्चों का, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बच्चे इतने लापरवाह हो जाते हैं इतनी ठंड में। और मेरी सास की भी उम्र काफ़ी हो रही है, तो वो भी इतने अच्छे से टेक केयर नहीं कर पाती। टेक केयर वो कर लेती है, लेकिन जो दवाइयों की बात आती है वो दवाइयाँ इतने अच्छे से ना समझ पाती है ना दे पाती है। तो घर आती हमने सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था और बेटी ने यहाँ पूरे दिन का हाल सुनाना स्टार्ट कर दिया था कि मम्मा आज हमने खूब सारी मस्ती करी, और मैं इसे जय श्री राम करना सिखा रही थी। और फिर हमारे आ गए थे पार्सल, तो हम यहाँ पर मम्मी बेटी मिलकर अपने पार्सल ओपन करने लगे। और पार्सल में एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ जिसे देखकर आपके होशो हवास उड़ जाएंगे। इसमें बहुत प्यारी चीज़ है जो मैं काफ़ी दिनों से ढूंढ रही थी। एक्चुअली छोटे छोटे कामों के लिए पार्लर भागना पड़ता है और बच्चों के साथ पार्लर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अभी जब मैं जॉब कर रही हूँ तो इतना टाइम नहीं मिलता कि मार्केट में शॉपिंग भी कर पाऊँ और अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए पार्लर में जा पाऊँ। तो ये हर वुमेन के पास होना चाहिए। फ़िलहाल तो मैंने इसको फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया है, देखती हूँ इसे यूज़ कर ये कैसा होने वाला है। और ये गलती से 2 बार ऑर्डर हो गया, यानी 2 प्रोडक्ट हमें रिसीव हुए हैं। अभी देखते हैं कौन सा काम करता है कौन सा काम नहीं करता। अगर दोनों वर्किंग हुए, सेम अच्छी कंडीशन में हुए, तो एक मैं अपनी ननद बाईसा को दे दूंगी और एक मैं खुद रख लूँगी। लेकिन अगर एक डिफेक्टिव हुआ तो एक को मैं रिटर्न ही करने वाली हूँ। फिलहाल तो मैंने चेक कर रही थी। और अगर आपको इसका रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसका रिव्यू आपको अच्छे से दे दूँगी। मैं भी इसे फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी, देखने में काफ़ी फैंसी लग रहा था, अच्छा लग रहा था। अभी देखते हैं यूज़ करके कि काम भी करता है या नहीं, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। और दिखने में तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। अब ये नहीं पता कि कितना ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है या हेल्पफुल नहीं भी होने वाला है। इसे रखने के बाद अब बेटी की चहक महक और मस्ती स्टार्ट हो गई थी, और इसकी चहक से पूरा घर गूंज उठता है। सच में घर की रौनक बेटियों से ही होती है। अब आप लोगों को मैं बताऊं तो अंधेरा धीरे धीरे होने लगा था और हम मार्केट से लेकर आए थे अमरूद, क्योंकि जहां हम रहते हैं वहां है अमरूद के बाग। और यहाँ पर ताज़ा ताज़ा यमी यमी मीठे मीठे अमरूद आपको हरे भरे देखने को मिलेंगे। जब भी हमारे घर कोई फल फ्रूट कुछ भी आता है तो हमारा पहला भोग श्री ज्योतिराम जी महाराज के पास जाता है। तो यहाँ पर मैंने 2 मीठे मीठे अमरूद छाट कर मेरे दादा श्री ज्योतिराम जी महाराज के लिए रख दिए थे। और अब स्टार्ट होते हैं घर के वही काम जो रोज़ एक हाउसवाइफ करती है, और जिसकी उसे कोई ना सैलरी मिलती ना तनख्वाह मिलती है और ना उसे कोई थैंक यू बोलता है। लेकिन हम लेडीज़ हैं, सब कुछ सुनने कहने सहने के बाद हम सारे वो काम करेंगे जो हम नहीं करना चाहते, या करते हुए हम अपना मन मसौके रखते हैं, चाहे कितने भी थके हुए हों। लेकिन ये काम टल ही नहीं सकते, हमें करने ही हो, चाहे हम कितने भी दवाइयाँ ले लें, लेकिन ये काम हमें करने हैं तो करने हैं। चाहे दुनिया इधर की उधर आ जाए, चाहे आंधी तूफान में बारिश कुछ भी आ जाए, एक हाउसवाइफ के काम कभी ख़त्म नहीं होते। और ये एक महिला के जीवन की सच्चाई है। इसे जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतनी जल्दी आप खुश रहोगे। काम तो आपको ही करना है, चाहे राज्यों के कर लो चाहे दुख बांट के कर लो, काम तो आपको ही करने हैं घर के सारे, किसी कोई आकर आपके काम नहीं बांटने वाला। तो जो जैसी आपकी ज़िंदगी चल रही है उसे एक्सेप्ट करो और उसी से आगे बढ़ो। मुझे पता है कि मुझे घर से आने के बाद सारे काम करने हैं, ऑफिस के भी घर के भी, और इसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर रहती हूँ, क्योंकि दूसरों को ब्लेम करने से भी, दूसरों पर गुस्सा उतारने से बात बढ़ेगी घटेगी नहीं। और घर में कलेश करने से तो अच्छा है अपना मुंह जबान सब बंद करो और ये काम में लग जाओ। शिकायत नहीं कर रही, आपको जीवन की सच्चाई बता रही हूँ। जितना चुपचाप रहकर जितनी जल्दबाजी में आप अपना काम करोगे उतना ही रिलैक्स टाइम आपको आपके लिए मिल जाएगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि घर के कामों में फालतू चुगली चाटों में टाइम वेस्ट मत करो, अपना चुपचाप काम करो। और अगर सरकारी नौकरी लेना चाहते हो मेरी तरह तो सरकारी नौकरी की तैयारी करो। और अगर कुछ और आपके पास स्किल है जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई कुकिंग, तो अपनी वो पैशन फॉलो करो, क्योंकि आजकल फ्री टाइम बहुत लोगों के पास है, लेकिन उस फ्री टाइम को यूटिलाइज़ कहाँ करना है ये सबके पास नहीं है। आज के व्लॉग की बकवास आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बकवास इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत फ़नी तरीके में आज वॉइस ओवर किया है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इंटरटेनिंग लगे। और जैसे और यूट्यूब वीडियोस को और व्लॉग चैनल को सपोर्ट करते हो, वैसे मेरे वीडियो को भी सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ये यूट्यूब चैनल ग्रो करने की। बाकी आप लोगों के हाथ, अगर आप अपना प्यार और सपोर्ट दिखाओगे तो यूट्यूब जल्दी ग्रो हो जाएगा, और अगर प्यार सपोर्ट नहीं दिखाओगे तो मुझे टाइम लग जाएगा अपना चैनल ग्रो करने में। लास्ट में यही कहूँगी, अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर छोड़ कर जाइएगा, क्योंकि जंग अभी जारी है यूट्यूब पर सक्सेस होने की। पता नहीं इसका एंड कब होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय बाबा की।